अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ से लेकर ईरान युद्ध और वेनेजुएला अटैक जैसे मनमाने और सनक भरे फैसले लेने वाले ट्रंप पर अब लगाम लगने वाला है। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले अमेरिका की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। हाल ही में आए कुछ प्रमुख पोल्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट सिर्फ उनके राजनीतिक ग्राफ को ही नीचे नहीं खींच रही है, बल्कि आने वाले चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। यानी ट्रंप के सामने संकट सिर्फ विपक्षी डेमोक्रेट्स का नहीं है, असली परेशानी ये है कि उनके अपने राजनीतिक आधार के भीतर भी ईरान युद्ध, महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। रॉयटर्स इप्सॉस के ताजा सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 33% रह गई है, जबकि 64% अमेरिकी उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट है। ये ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है। इससे पहले इसी महीने हुए सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 35% थी। मौजूदा 33% की रेटिंग उनके पहले कार्यकाल के दिसंबर 2017 में दर्ज सबसे निचले स्तर के बराबर है। सर्वे में 80% अमेरिकियों ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबे समय तक चल सकती है। इनमें 87% डेमोक्रेट और 71% रिपब्लिकन शामिल है। सिर्फ 16% लोगों का मानना है कि ये युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वहीं केवल 5 में से 1 अमेरिकी का मानना है कि ईरान के खिलाफ युद्ध करना सही फैसला था। इसके अलावा बीते हफ्ते आई इप्सॉस API के सर्वे के मुताबिक मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक है। इन दोनों सर्वे के नतीजों ने ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अगर मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी पिछड़ जाती है तो जिन मनमाने फैसलों की वजह से ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है, उस पर रोक लग सकती है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। दरअसल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव सीधे तौर पर राष्ट्रपति चुनाव नहीं होते, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा होता है। नवंबर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों और सीनेट की करीब 1/3 सीटों के लिए मतदान होना है। अभी रिपब्लिकन पार्टी के पास सत्ता है, लेकिन मौजूदा चुनावी अनुमानों में डेमोक्रेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वापसी की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। दरअसल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका का निचला सदन है। यहाँ कुल 435 सीटें होती हैं। इस सदन में ही विधेयक सबसे पहले पेश किए जाते हैं और इसके पास सरकारी अधिकारियों पर महाभियोग चलाने की शक्ति होती है। अब कुछ पूर्वानुमान तो डेमोक्रेट्स के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल करने की संभावना 80% से ज्यादा आंक रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ट्रंप की पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत गंवा देती है तो राष्ट्रपति के लिए कानून पारित करवाना और अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना ज्यादा कठिन हो सकता है। टैरिफ, वीजा और दूसरे बड़े नीतिगत फैसलों को लागू करने में ट्रंप को डेमोक्रेट्स के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कार्यकाल के बाकी 2 साल में उन्हें कांग्रेस के साथ ज्यादा तालमेल बनाकर चलना होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस राष्ट्रपति की नीतियों की जांच और निगरानी भी कर सकती है। यानी मिड टर्म चुनाव का नतीजा ट्रंप की दूसरी पारी में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर रिपब्लिकन कांग्रेस में बहुमत खो देते हैं तो ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई का खतरा भी बढ़ सकता है। डेमोक्रेट्स दोनों सदनों में मजबूत होते हैं तो वे ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के पास टैरिफ और इमिग्रेशन से जुड़े कानूनों पर बड़ा अधिकार है। वो ट्रंप के फैसलों पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है और वीजा नीति को भी चुनौती दे सकती है। ईरान युद्ध में भी कांग्रेस सैन्य कार्रवाई और युद्ध के लिए फंडिंग पर ट्रंप पर दबाव बना सकती है। यानी कांग्रेस का बहुमत गया तो ट्रंप की मनमानी पर लगाम लग सकती है। यही कारण है कि ट्रंप के लिए अगले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सबसे चिंताजनक संकेत उनकी अप्रूवल रेटिंग है। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे में सिर्फ 33% अमेरिकी ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर उनके काम को पसंद कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप के प्रति इस असंतोष के पीछे वे मुद्दे हैं जो सीधे आम अमेरिकी परिवार की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है और ईरान युद्ध के लंबा खींचने की आशंका लोगों को परेशान कर रही है।
इप्सॉस AAPI सर्वे में अमेरिकी वोटरों की सबसे बड़ी चिंता महंगाई बताई गई है। इस सर्वे में 54% लोगों ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को वोट का बड़ा मुद्दा बताया। APNORC सर्वे में सिर्फ 32% लोगों ने माना कि ट्रंप अर्थव्यवस्था अच्छी तरह संभाल रहे हैं। 69% अमेरिकियों को मौजूदा आर्थिक हालात खराब लगते हैं। इप्सॉस सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि रोजमर्रा का किराना महंगा पड़ रहा है, जबकि 48% को डर है कि अगले साल आर्थिक हालात और खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ईरान युद्ध का भी असर सीधे अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में इप्सॉस सर्वे में 20% वोटरों ने ईरान युद्ध को वोट का अहम मुद्दा बताया। अगर जंग लंबी खिंची और तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। यानी ट्रंप के सामने चुनौती है, ईरान पर सख्ती भी दिखानी है और अमेरिकी लोगों को महंगाई से राहत का भरोसा भी देना है। इसके अलावा इमिग्रेशन का मुद्दा भी ट्रंप के लिए सिरदर्द बन सकता है। साल 2024 में इमिग्रेशन ट्रंप की बड़ी ताकत था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। हालिया सर्वे में 61% अमेरिकियों ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का विरोध किया, जबकि समर्थन सिर्फ 39% रहा। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप की इस नीति को 49% लोगों का समर्थन था। रिपब्लिकन वोटरों में भी समर्थन घटकर 80% रह गया है। सख्त डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन कार्रवाई के बीच बढ़ती नाराजगी मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है। अब अगर यहाँ रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान होता है तो ट्रंप की ताकत पर कांग्रेस कैसे ब्रेक लगा सकती है? आइए अब इसे समझते हैं। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे ताकतवर राजनीतिक चेहरा जरूर है, लेकिन उनकी शक्तियां असीमित नहीं है। संविधान ने सत्ता को राष्ट्रपति, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के बीच बांटा है। इसे चेक एंड बैलेंस यानी शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन कहा जाता है। कई बड़े फैसले में राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी या सहयोग की जरूरत पड़ती है। अगर राष्ट्रपति मनमाने फैसले लेते हैं तो कांग्रेस नए कानून बनाकर राष्ट्रपति के फैसलों की दिशा बदल सकती है। कांग्रेस किसी योजना या सैन्य अभियान के लिए फंडिंग को सीमित कर सकता है या रोक भी सकती है। यहाँ तक कि हाउस और सीनेट में 2/3 बहुमत से बिल पास कर राष्ट्रपति का वीटो भी खत्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति की तरफ से बड़े अधिकारियों और जजों की मनमाने नियुक्तियों पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि इसके लिए सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। इसके अलावा हाउस राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप लगा सकता है। सीनेट में ट्रायल के बाद दोष साबित होने पर उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। ऐसे में अब सबकी नजरें मिड टर्म चुनाव पर है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन सर्वे के आधार पर यह कहा जा सके कि मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की हार तय है। चुनाव में 3 महीने से ज्यादा का समय है और अमेरिकी राजनीतिक बेहद तेजी से बदल सकती है। ट्रंप पहले भी कई बार राजनीतिक अनुमान गलत साबित कर चुके हैं। उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक शैली ऐसी है जिसमें वो अंतिम समय तक मतदाताओं को अपने पक्ष में मोबिलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के पास कई राज्यों में मजबूत संगठन और राजनीतिक आधार भी मौजूद है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये सर्वे नतीजों में तब्दील होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ट्रंप की राजनीतिक स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। उनके सामने खतरे एक साथ कई दिशाओं से बढ़ रहे हैं। इसलिए आने वाले महीनों में ट्रंप की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ ईरान के खिलाफ उनकी रणनीति की नहीं होगी। परीक्षा ये होगी कि क्या वो विदेश नीति की उलझन को घरेलू राजनीतिक सफलता में बदल सकते हैं, क्योंकि नवंबर का चुनाव ये तय करेगा कि ट्रंप दूसरी पारी के बाकी के वर्षों में कितनी मजबूती से शासन कर पाएंगे।